हेलो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ। हम कैसे ब्रीथ करते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द mechanisms of breathing. Normally we take in the air through our nostril. When we inhale air, it is passed through our nostril into the nasal cavity. यानी जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर बाहर अंदर करते हैं तो वो कहाँ से, नोज से होता है। उसे हम क्या कहते हैं, नासल कैविटी। फ्रॉम द नासल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप्स। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। यानी हम जो ब्रीथ करते हैं वो लंग पाइप्स की हेल्प से करते हैं। देखो ये फिगर बताया 10.4 के अंदर। देखो ये जिस तरह हम ये जो लंग्स है उसे हम ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप। द कैविटी इज सराउंडिंग बाय द रिब्स ऑन द साइड अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड अ diaphragm from the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. यानी ये देखो पूरा बताया है। नासल पैसेज यानी ये जो नोज का पार्ट आता है वो ओरल कैविटी यानी जो हम ज़्यादातर बोलते हैं वो, और ये लंग्स है, रिब्स है, डायफ्राग्म्स जो नीचे होता है वो। आफ्टर हैविंग लर्न that during breathing there are a change in the size of the chest cavity, children got involved in the chest explosions competitions. Everyone was boasting the sea he could expand it the maximum. How about doing the activity in the class with your classmate? आपने अपनी क्लासमेट के साथ ये सब एक्टिविटी करते हैं तो किस तरह का फीलिंग्स होता है। अभी जो है जब भी ये करे तो टेक केयर। व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। यानी जब भी ये एक्टिविटीज़ करे तो उसका पूरा केयर ले। अभी एक्टिविटीज़ है 10.4 और 10.5, लेकिन उसके अंदर क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजर टैप, फिगर 10.6, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, मेजरमेंट द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन when expand and indicate which classmate show the maximum expansions of a chest. We can understand the mechanism of breathing by a simple model. यानी ये जो नीचे दिया है टेबल 10.2 इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट। यानी ये जो क्लास के अंदर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना है, किस तरह से आप ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे तो किस साइज से चेस्ट है आपका जो कैसे बढ़ेगा और किस तरह पर सिंपल मॉडल्स टाइप होगा, तो आपको ये परफॉर्म करके यहाँ लिखना है। इसी तरह टेक विद अ प्लास्टिक बॉटल रिमूवेबल द बॉटम, गेट अ वाइज शेप ग्लास और अ प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में बी पास थ्रू इट। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, उसके ऊपर एक वाइज शेप का ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब कर देना है और उसके अंदर छोटा सा होल कर देना है। तो टू टेक फ्रॉक एंड द ट्यूब फिक्स टू deflated balloons, introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7. Now cap the bottle, seal it, make to the open base of the bottle tight and thin rubber plastic sheet using a large rubber band. उसके ऊपर क्या करना है, हमें रबर बैंड टाइप का जो है हमें कर देना है। देखो ये फिगर्स के अंदर बताया है किस तरह से हमें करना है। तो सी इन दिस फिगर बलून, प्लास्टिक बॉटल, रबर शीट।
To understand these expansions of the lungs, pull the rubber cell balloons rubber plastic sheet of the observation. Any change in the balloon? अब चेंज के अंदर कोई बलून के अंदर कोई चेंज आया है? हाँ, तो आया है. नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. यानी आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. यू आर अवेयर द एयर वी इनहेबल और एक्सेलेबल इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. व्हाट डू यू exhale? Do you exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have observed that if you exhaled on a minor, a film of a moisture appear on the surface. From the where do droplets come? यानी ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया वो हमें पता लगाना है. सो यहाँ हम अपना टॉपिक कंटिन्यू स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे.